हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल A to Z IT सर्विसेज। आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मूलाज टैब के बारे में, जो कि हमारा 7th लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं कि फार्मूलाज टैब में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि पेज लेआउट टैब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, और आज जो 7th लेक्चर है हमारा, आज हम फार्मूलाज टैब में देखेंगे कि कौन कौन सी फार्मूलाज होती है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि फार्मूलाज जो है एक्सेल में वो हज़ारों में है। ठीक है, तो हम हर फार्मूला तो कवर नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बेसिक जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होती है वो आपको बता दूंगा, और बाकी आपको अंदाज़ा हो जाएगा उससे कि कोई भी फार्मूला अगर आपको अप्लाई करनी हो अपने हिसाब से, तो वो आप उसका सिंटैक्स कहीं से भी देख सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको फार्मूलाज का जो आइडिया है वो आना चाहिए। ठीक है, फार्मूला अगर आपको याद होगा कि होम टैब में हमने बेसिक फार्मूला जो देखी थी, आपको यहाँ पे ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम है, मोर, ये जो 5 बेसिक फार्मूलाज थी वो हमने अप्लाई की थी इन द वेरी सेकंड लेक्चर आई थिंक होम टैब में। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम सम किसी रेंज को सम कर सकते हैं, कि डिफरेंट नंबर्स को सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सिलेक्ट गेट कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये सेम है वही जो हमने किया है। ठीक है, उसके लिए आप रेफ़र कीजिए फर्स्ट या सेकंड लेक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल रहा है इंसर्ट फंक्शन। ठीक है, कोई भी सेल आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, देन इंसर्ट फंक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी फार्मूला जो है एक्सेल में वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सम। अभी तक आपने सम किया है तो इसलिए मैं सम ही लिखूँगा, और यहाँ पर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, या ये अलग है। अगर आपने पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्यूब, कंप्यूटर और मैथमेटिकल फार्मूलाज सर्च करनी है, वो उस हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली सर्च कर देता हूँ कीवर्ड सम, तो यहाँ पे सम रिलेटेड जितनी भी फार्मूलाज है वो आपको यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले जो है सम ही है। अगर मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आपका सम का फार्मूला अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेल में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको रेंज करनी है कि किस चीज़ को आपने सम करना है, वो रेंज में यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, देन प्रेस ओके, तो आपका सम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज वेरी ईजी। सिंपली आप इस तरीके से भी सम कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन टाइप इक्वल टू SUM, बाकी सिंटैक्स आपका वहीं से आ रहा है कि क्या आपको करना है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का मतलब बताने के लिए मैंने ये सब किया है। डायरेक्टली आप इंसर्ट फंक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी फार्मूला एक्सेस कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, एंड उसका सिंटैक्स आएगा और उसका जो रेंज है वो सिलेक्ट करने के लिए वो बोलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे ऑटो सम हमारा हो गया, ये जो बेसिक फार्मूलाज थी ये हम कवर कर चुके हैं। देन वी हैव दिस रिसेंटली यूजर हमने सम किया था, एंड ये जो डिफरेंट फार्मूला जो है वो मैंने यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे आपके वो फार्मूलाज दिखेंगे जो आपने रिसेंटली यूज़ की है, या मेनली आप फ्रीक्वेंटली आपने यूज़ की है। ठीक है, तो उसके बाद है फाइनेंशियल में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिलेटेड फार्मूलाज, इसमें से देखते हैं बाद में अगर कोई फार्मूला इंपॉर्टेंट हुई तो वो हम कर लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे लॉजिकल में, जैसे जिसके रिलेटेड मैंने ये डाटा सेट भी यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो लॉजिकल देखो यहाँ पे कैटेगराइजेशन है हर फार्मूला के कैटेगरी, जैसे लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम, लुक एफ एंड रेफरेंस, मैथ्स, मोर फंक्शन, ये सब फंक्शन यहाँ पे दी गई हुई है। ठीक है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड फार्मूलाज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉजिकल पे क्लिक करता हूँ। तो इसमें से लॉजिकल में भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था इफ़। ठीक है, इफ़ हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे एंड और नॉट, ये वाली चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ पे यूज़ होता है एंड और, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, जैसे एंड कहाँ पे यूज़ होता है, एंड का मतलब होता है और। जब भी आप ये लॉजिकल ऑपरेशन एंड और होता है कि जब भी आप एंड यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि दोनों, जिस चीज़ के साथ आप एंड यूज़ कर रहे हैं वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज रिजल्ट होगा 0। ठीक है, एंड और का मतलब होता है दोनों में से एक भी चीज़ है ना, तो रिजल्ट हमारा ये आउटपुट जो हमारा होगा वो हाई होगा। ये जब बूलियन, ये जो लॉजिकल होता है मीन्स बूलियन फार्मूलाज होती है। मीन्स जब मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा कि एक कॉपी लेके आओ, एक पेन लेके आओ। ठीक है, कॉपी एंड पेन लेके आओ, मीन्स आप एक अगर लेके आऊँगा मैं आपको वापस भेजूंगा कि कॉपी, खाली कॉपी का मैंने क्या करना है,
मुझे पेन भी चाहिए था, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों। अगर मैं एंड यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं और यूज़ करूँगा ब्रिंग कॉपी और पेन, तो आप अगर दोनों में से एक भी लाएंगे ना, मैं बोलूँगा ओके मैंने तो आपको ऑप्शन दिया था और का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका भी यही मतलब होता है। अगर आपको दोनों कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी होनी चाहिए, तो वहाँ पे एंड यूज़ होगा। अगर दोनों में से एक भी है तो चलेगा, वो वाली सिचुएशन तो और यूज़ होगा, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ये। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये मैं एंड और ये मैं इफ़ के साथ यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आईडी है, नेम है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एज एंड एलिजिबिलिटी। जो सिंपल डिफरेंट कैंडिडेट्स है, इनकी क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है इनकी जो वर्क किया है। अब मैंने इनको बताना है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। उस रिलेटेड मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के जो मुझे डिटेक्ट करके दे कि एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। पहले मैं एंड यूज़ करता हूँ, लॉजिकल एंड। जब मैं एंड की बात कर रहा हूँ, मीन्स दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर मेरा क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी के लिए है कि या तो ग्रेजुएट होना चाहिए, एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसकी एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्सपीरियंस 1 ईयर और ग्रेजुएट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंड यूज़ करूँगा कि दोनों के लिए मैं एंड ऑपरेशन यूज़ करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जब भी कोई फंक्शन हम लिखते हैं, जब भी कोई फार्मूला लिखते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वल टू लिखते हैं, पता ही है। एंड इफ फार्मूला हम कर चुके हैं। अगर आपने को इसमें कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बाकी लेक्चर भी रेफर कीजिए, तो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। इफ़ देन ब्रैकेट स्टार्ट देन लॉजिकल टेस्ट होता है, तो यहाँ पे मैं एंड यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड यूज़ किया, देन ब्रैकेट स्टार्ट फिर से। अब लॉजिकल सिचुएशन क्या है, लॉजिकल कंडीशन क्या है कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस सेल में जो है वो इक्वल टू होना चाहिए डबल कोट्स में। जब भी स्ट्रिंग आप लिखेंगे तो डबल कोट्स में होनी चाहिए, और नंबर होगा तो विदाउट डबल कोट्स चलेगा। GRADUATE ग्रेजुएट, अगर ग्रेजुएट है ओके, ग्रेजुएट कामा दूसरी कंडीशन क्या रखना चाहता हूँ मैं कि ये जो एक्सपीरियंस है ये होनी चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 1, ठीक है। ब्रैकेट में क्लोज करूँगा, देन मैं कामा लिखूँगा डबल कोट्स में। अब इफ़ के साथ है ये, अब इफ़ फंक्शन मतलब उसके साथ ये वाली चीज़ है, ये वाली बॉडी आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ग्रेजुएट है और ग्रेटर देन एक्सपीरियंस 1 है तो क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है ये तो क्या होगा, एलिजिबल होगा, क्लियर। और अगर ये फॉल्स है देन फॉल्स कंडीशन में जो रिजल्ट आना चाहिए मैं कहूँगा नॉट एलिजिबल। सॉरी, ये डबल कोट्स में रखना है, डबल कोट्स। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ इफ वाला, ठीक है। हो गया हमारा फार्मूला, देन प्रेस एंटर। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबल है, क्यों एलिजिबल है, ग्रेजुएट भी है और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपीरियंस भी 1 है। अब देखिए इसको मैं ड्रैग करूँगा, देखिए ये ग्रेटर देन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट है, ग्रेटर देन है तो एलिजिबल है, ये भी ग्रेजुएट है, 1 ईयर एक्सपीरियंस एलिजिबल है, बाकी सारे नॉट एलिजिबल है। दोनों कंडीशन अगर फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ पे ग्रेजुएट है ना, अगर आप यहाँ पे 0 कर देते हैं इसको एक्सपीरियंस को, देन प्रेस एंटर, ये नॉट एलिजिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा ये एंड ऑपरेशन कहाँ पे यूज़ होता है, जब दोनों कंडीशंस कंपलसरी है, मीन्स एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब देखिए और का क्या मतलब है यहाँ पे। अब और के लिए मैं यहाँ पे अलग ये यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। फिर से मैं इफ़ फार्मूला यूज़ करूँगा, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और देन ब्रैकेट स्टार्ट। लॉजिकल कंडीशन क्या है, ये जो है क्या ये इक्वल टू है डबल कोट्स में, क्या ग्रेजुएशन RADUATE ग्रेजुएट, मेक श्योर कि यही स्पेलिंग हो, गलत ना हो जाए, ठीक है, कॉमा। दूसरी लॉजिकल कंडीशन क्या है, जो एक्सपीरियंस है ये ग्रेटर और इक्वल टू 1, मीन्स और है। अगर ग्रेजुएट भी है एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा, अगर है ग्रेटर देन तो दोनों में से एक भी चलेगी, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू 1, देन ब्रैकेट क्लोज कामा डबल कोट्स में एलिजिबल डबल कोट्स क्लोज कामा डबल कोट्स नॉट, क्लियर है यहाँ तक। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ मैं, देन प्रेस एंटर।
तो ये एलिजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएट भी है और एक्सपीरियंस भी है। देखिए यहाँ पे लगभग मैक्सिमम सारे एलिजिबल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एक्सपीरियंस जो है अगर ग्रेजुएट नहीं भी है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है ना, ये वाली कंडीशन ट्रू, ये वाली कंडीशन। नॉट एलिजिबल कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, क्योंकि ना ही ये है, ना ही ये ग्रेजुएट है मीन्स पीजी है, और एक्सपीरियंस 0 है, तो ये नॉट एलिजिबल आ रहा है। ठीक है, कहीं पे भी आप दोनों कंडीशन फॉलोस कर दो तो वो फॉल्स आ जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 0 कर देता हूँ, देन प्रेस एंटर, ये भी नॉट एलिजिबल होगा। यहाँ से देखो आप, यहाँ से दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट होगा, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आपका होगा। होप आपको ये लॉजिकल और एंड समझ आया होगा। यहाँ पे विद इफ फार्मूला हमने ये यूज किया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉजिकल फार्मूला। यहाँ पे हमने एंड और इफ देखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और फार्मूला मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, नॉट, जो लॉजिकल ही होता है, मीन्स इसके रिलेटेड थर्ड फार्मूला होती है एंड और एंड नॉट हम जनरली बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए सिनेरियो कोई मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, तो जनरली मैं एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इन्वर्ट करता है ये, जो आपका रिजल्ट है ना उसको इन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपने मेन सप्लाई कुछ भी मैंने ऐसे ही सिनेरियो के लिए, या इन्वर्टर, ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक मेन सप्लाई है, एक इन्वर्टर है। मीन्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेन सप्लाई जब मीन्स 1 है, या ऑन रखो आप, यहाँ पे रखो ऑफ। ठीक है, ऑन ऑफ। अब ये मेन सप्लाई है पावर की, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है या ऑफिस में, वो उसकी हम बात करें। मैंने 2 कॉलम के लिए, ये ऑन है, ये ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे मैं नॉट फार्मूला किस पे लगा दूंगा कि नॉट फार्मूला इसको इन्वर्ट करता है। जहाँ पे भी ऑन होता है ना वहाँ पे ऑफ करेगा, जहाँ पे ऑफ होगा वहाँ पे ऑन होगा, जहाँ पे ट्रू होगा वह उसको फॉल्स में कन्वर्ट करेगा, और जहाँ पे फॉल्स होगा वहाँ पे कन्वर्ट करेगा उसको ट्रू में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, इक्वल टू नॉट ब्रैकेट स्टार्ट, देन लॉजिकल कंडीशन हम ये जो D13 है इसको हम कर देते हैं D13 इक्वल टू डबल कोट्स में ऑन, इसको ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर, तो फॉल्स आ गया आपका। ठीक है, और इसको मैं ड्रैग करूंगा, देखो ये वाला ट्रू हो जाएगा खुद ही। तो इसका मतलब क्या है कि जब मेन सप्लाई जो आपकी है वो ऑन है तो आपका इन्वर्टर जो है फॉल्स है, माने ऑफ होगा, और जब आपकी मेन सप्लाई ऑफ है तो आपका जो इन्वर्टर है वो ट्रू होगा, जो वो ऑन होगा उस टाइम। ठीक है, ये मैंने जनरली एक सिंपल एग्जांपल आपको दे दी यहाँ पे, ऐसे यूज़ नहीं हुई, मैं आपको जो और नॉट फार्मूला है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे करके दिया है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी हैं हमने कवर किए, इफ एंड और एंड नॉट, और इसमें ऑटो सम एंड ऑल दैट हो गया। ठीक है, नाउ टेक्स्ट रिलेटेड कुछ फार्मूलाज है। ठीक है, मुझे लगता है ये मैं टेक्स्ट रिलेटेड कुछ मेन फार्मूलाज होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।